अभी हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन। इससे पहले हम कुछ इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगर 2 पे पावर n होगा, अगर 2 पे पावर n होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अगर 5 पे पावर m होगा तो उसका दशमलव पावर क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अगर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब चलिए इससे आगे, अगर 3 इंटू 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m होगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। यानी देखिएगा कि 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के अलावा कोई भी टर्म एक्स्ट्रा रहे तो वह क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। अगर 2 और 5 दोनों में से कोई भी नहीं रहे, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई दूसरा तीसरा पद रहे तो वो अनावर्ती होगा। जैसे 3 पे पावर n गुना 7 पे पावर m कुछ भी रहे तो वह क्या कहलाएगा? अशांत। अशांत तो होगा प्लस अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती होगा। क्या होगा? अशांत अनावर्ती होगा। अब समझिएगा, यदि इसमें होगा, यदि हर का गुणनखंड, यदि हर का गुणनखंड करने पर वह, यदि हर का गुणनखंड करने पर वह, हर का गुणनखंड करेंगे, अगर 2 पे पावर n होगा तो वह शांत होगा, अगर 5 पे पावर m होगा तो वह शांत होगा, या तो 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m होगा फिर भी वह क्या होगा? शांत होगा। अगर 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m होगा, इसके अलावा एक टर्म और आ जाएगा, 3 या 5 या 7 कुछ भी आ जाए तो वो अशांत तो होगा और आवर्ती होगा। अगर 2 या 5 में से कोई पद नहीं आए, इसके सिवा कोई तीसरा चौथा पद आ जाए तो वो क्या होगा? अशांत अनावर्ती हो जाएगा। क्या आप लोग समझ गए? तो अब चलिए हम समझाते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्नावली 1.4 पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्नावली, अब देखिए सवाल प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर में कह रहा है 13/3150, क्या यह शांत है या अशांत आवर्ती है या अनावर्ती है? तो अब इसके लिए हमें 13 में 3150 से भाग देना होगा, जो कि काफी लंबी प्रक्रिया हो जाएगा। तो प्रश्न में हमें ये दिया हुआ कि बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए, तो इसके लिए एक अचूक दवा है। तो अचूक दवा हम समझेंगे क्या है। तो 3125 यानी हर जो है ना, इस हर का आप गुणनखंड कर लीजिए।
3125 का चलिए हम गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए मेरे दोस्त, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 कान 5, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 कान 5। अब आप देखिएगा कि क्या आ गया, 5 पे पावर कितना आ गया, ये देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पावर कितना हो गया, 5 हो गया। 5 पे पावर कितना हो गया, 5 हो गया। इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अब देखिएगा कि 5 पे पावर कितना आ गया, 5। इसका मतलब हर का गुणनखंड करने पे, अब हम क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर यह 3125 यानी 5 पे पावर 5 आता है, जो 5 पे पावर m के रूप में है, जो 5 पे पावर m के रूप में है। इसलिए लिखेंगे अतः यह शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। चूंकि इससे पहले हम कंडीशन दिए हुए हैं कि 5 पे पावर m हो जाए या 2 पे पावर n हो जाए, कुछ भी हो जाए, 2 या 5 के सिवा कोई अन्य टर्म नहीं आए तो वह शांत ही होगा। 2 और 5 के सिवा अगर कोई अन्य पद आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, अब क्वेश्चन, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1 का सेकेंड कहता है 17/8। तो 8 हर का हम क्या करेंगे, हर का सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कर लेंगे 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1 आएगा। अब देखिएगा क्या आ जाता है, 2 पे पावर 3 आ जाएगा, यानी 8 इजकल टू आ जाएगा 2 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 आ गया, इसलिए यह क्या है, यह 2m के रूप में है। लिखेंगे यह 2m के रूप में है, के रूप में है। इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह शांत होगा, शांत होगा, शांत होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा में हर कितना आ गया, 455। अब 455 का हम गुणनखंड करेंगे, कितना से लगेगा, 5 5 10 4 14, यानी कि 5 से लगेगा, 5 9 45, 5 1 5, फिर कितना से लगेगा, 7 से लगाते हैं तो 7 1 7, यहाँ बच गया कितना, 2, तो 7 तिया 21, 13 आ गया। फिर 13 से लगाएंगे एक बार में, यहाँ कितना आ गया, यहाँ 455 का क्या आ गया, 5 गुना 7 गुना 13 आ गया। 5 तो आया है, लेकिन 5 के अलावा भी 7 और 13 आया, 5 के अलावा भी 7 और 13 आया है। चूंकि यह क्या है, लिखेंगे चूंकि यह 2m गुना 5m के रूप में नहीं है, अतः यह अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th कहता है कि 15/1600। अब हर कितना है, 1600 है। 1600 को हम गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 2 2 2 से कटते रहा, 2 कितना बार आया है, 6 बार आया है, और 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो हम लिखेंगे 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2। यह 2n गुना 5m के रूप का है।
2n गुना 5m के रूप का है, इसीलिए यह क्या है, शांत है। यह क्या होगा, शांत होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पढ़ने जा रहे हैं। कहता है 29/343। हर कितना है, 343। तो हर का क्या कर लेंगे, 343 का गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड में देखते हैं कितना आता है। चलिए 3 से लगाते हैं, 3 1 3, कितना आ जाएगा, 3 4 3 7 3 10। 3 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा, हर 343 का क्या करेंगे, अब गुणनखंड कर लेंगे, 7 से लगाएंगे। 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 7 चौके 28, 4 28 2 4 2 6 3 3 7 9 63। 7 से लगाएंगे, 7 7 49, फिर 7 से लगाएंगे 1, यानी 7 पे पावर कितना आ गया, 343 का 7 पे पावर आ गया 7 पे पावर 3। तो यह क्या हो गया, यह 2n गुना 5m के रूप का नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह अशांत अनावर्ती होगा, अनावर्ती होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताने जा रहे हैं। अब देखिएगा 6 में कहता है 23/2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। तो ये देखो 2n गुना 5m के रूप का ही है, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। सीधा लिख देना, शांत हो गया इसका आंसर। अब चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 129 बट्टे कितना है, 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 और 7 पे पावर कितना है, 5 है। तो हमें ये बताना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसमें सीधा लिख देंगे 2 और 5 के अलावा क्या आया है, 7 आया। 2 और 5 के अलावा क्या आया है, 7 आया, इसलिए यह क्या है, यह अशांत है। सीधा लिख देंगे यह अशांत है, अशांत है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 8वां बताने जा रहे हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 6/15। अब 15 का क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे 15 का। 3 से लगाएंगे, 3 5 15, 5 से लगाएंगे 1। यहाँ 15 का क्या आ जाएगा, 15 का आ जाएगा 3 गुना 5। क्या इसमें जो है शांत है या अशांत है, हमें ये बताना है। तो यह क्या है, अशांत है, क्योंकि 5 के अलावा भी कोई दूसरा या तीसरा टर्म आ गया है। 5 या 2 के अलावा, यही 2 टर्म के अलावा किसी तीसरा टर्म आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना है यह क्या है, अशांत है। यह क्या है, अशांत है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का देखने जा रहे हैं। 35/50, 35/50। अब 50 का हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे 50 का। 5 से लगाएंगे 10, फिर 5 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1, हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 50 का क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 2 गुना 2। अब 5 और 2 के सिवा कोई तीसरा टर्म यहाँ पे नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। अब क्वेश्चन 10वां नंबर का पढ़ने जा रहे हैं। 10th क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता, 77/210। अब 210 का क्या कर लेंगे, 210 का गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 1 2 0 5, फिर कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 फिर कितना से 3 से 3 7
21, 7 से 1। यहाँ 2 5 के अलावा 3 और 2 5 के अलावा क्या क्या आता है? 3 और 7 भी आता है। 210 यहाँ पे लिख लेंगे। 210 हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 आ जाता है। 2 और 5 के अलावा क्या क्या आ जाता है? 3 और 7। इसलिए यह क्या हो जाएगा? इसलिए यह हो जाएगा अशांत। क्या होगा? अशांत होगा, अशांत हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहता है, देखिएगा। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो अभी जो 1 नंबर का क्वेश्चन में हम बताए हैं, जो शांत होगा ना उसको छांट करके लिख लेना, जो शांत होगा उसको छांट के लिख लेना और कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखिए। तो 3 नंबर का देखिएगा, 3 का क्या कहता है। 3 का कह रहा, 3 का पहला नंबर का क्वेश्चन कहता है, यहां देखिएगा इसमें क्या हुआ है, अंत में इसमें अंत में डॉट डॉट नहीं लगा हुआ या ऊपर से बार नहीं लगा हुआ है। इसलिए यह क्या है, एक निश्चित समय के बाद यहाँ पे अंत हो गया है, इसलिए यह क्या होगा, शांत होगा। तो हम लिखेंगे, चूंकि इसका दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। अतः यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अतः यह परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अतः यह परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या होगा तो p/q के रूप में हमें लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए p/q के रूप में लिखने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे और इस दशमलव को उड़ा देंगे। यहाँ पे कितना जीरो डालना है, यहाँ से गिनेंगे कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 को जीरो दे देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस 1 पे 9 को जीरो दे देना, यह p/q के रूप में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट यानी दूसरा बताने जा रहे हैं। दूसरा में क्या कह रहा है, कहता है, देखिएगा कि कह रहा है कि 0.120 फिर 1 2 00 1 2 000 1 2 40 फिर 1 2 50 एवं प्रकार से बढ़ते जा रहा, डॉट 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 करके बढ़ते जा रहा। ये कभी निश्चित नहीं है, इसका मान क्या है, निश्चित नहीं है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लिखेंगे, चूंकि कोई भी पद निश्चित नहीं है, कोई भी पद निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, कोई भी पद निश्चित नहीं है। अतः यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब चलिए तीसरा नंबर का बताने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, देखिएगा कि 4 3 दशमलव 1 2 एवं प्रकार से 9 तक गया है और ऊपर में बार लगा हुआ है। ये बार का अर्थ हो गया कि यहाँ से 1 से लेकर के 9 तक ये संख्या पुनः दोबारा रिपीट होगी, फिर ये तिबारा रिपीट होगी, एवं प्रकार से रिपीट होते रहेगा, एवं प्रकार से रिपीट होता ही रहेगा। तो हमें ये लिखना है, चूंकि संख्याएं क्या हो रहा है,
चूंकि संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएगी, अतः यह क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, अतः यह परिमेय संख्या होगा।